श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी कार्य करने के लिए उसे भिन्न भिन्न संबंध और संपर्क में आना ही पड़ता है और कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए संगठन का होना अति आवश्यक है। परंतु देखा जाता है कि संगठन में विभिन्न मतें, विभिन्न स्वभाव संस्कार के होते एक मत होना बहुत ही कठिन हो जाता है। इस समस्या का समाधान आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 10 दिसंबर 78 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था विस्तार को न देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। भाई साहब, महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं। परमात्मा हमसे कहते हैं कि ऐसी स्टेज हो जिसमें साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो। जैसे आकार रूप में देखा, साकार शरीर भी आकारी फरिश्ता रूप अनुभव किया ना। चलते फिरते कार्य करते आकारी फरिश्ता अनुभव करते थे। शरीर तो वही था ना, लेकिन स्थूल शरीर का भान निकल जाने कारण स्थूल शरीर होते भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबका हो। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली, स्नेह संपन्न, सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। जिस भी स्थान पर जाएं तो यह फरिश्ता रूप दिखाई दे। भाई साहब, ब्रह्मा बाबा की ये जो अंतिम स्थिति थी, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा ने अंत समय में 3 बातों का विशेष पुरुषार्थ किया। उसमें सबसे पहला पुरुषार्थ था निराकारी स्थिति में स्थित रहने का। जी। और जब आत्मिक स्थिति में रहने का हम अभ्यास करते हैं तो ये जो देह है, हड्डी मांस का पुतला है, वो भूल जाता है और आत्मा के चारों ओर वो दिव्य शक्तियाँ अपने आप वायुमंडल में फैलने लगती हैं। उसके कारण ऐसे अनुभव होता है जैसे ये साकार शरीर नहीं, लेकिन एक आकारी शरीर है। जी। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा अभ्यास किया कि अपने आप को आत्मा निश्चय करके परमात्मा की याद में रहना और उनकी शक्तियों के अनुभवों में खो जाना। इससे एक मनसा द्वारा स्नेह के बहुत सुंदर वाइब्रेशन फैलने लगे। सब बाबा को बहुत प्यारे लगने लगे और बच्चे भी प्यारे लगने लगे और बच्चों को बाबा बहुत प्यारा लगने लगा, जैसे बहुत अलौकिक है, कोई भी देह भान का भान नहीं है। तो ऐसा अभ्यास करते करते बाबा कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने निराकारी स्थिति के द्वारा अपने आप को निर्विकारी बना लिया और निर्विकारी बन करके फिर उसका अहंकार ना आया, उससे निरहंकारी बन गए। तो इन्हीं 3 बातों के आधार से वो फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर गए। आप बच्चे भी इसमें फॉलो फादर करो। परमात्मा कहते हैं कि कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। जैसे शुरू शुरू में ये अभ्यास कराया था, कर्म भल बहुत साधारण हो, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। कोई भी स्थूल कार्य धोबी घाट या सफाई आदि का कर रहे हैं, भंडारे का कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो। ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आएगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही हैं। कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। ब्रह्मा बाबा ने बहुत साधारण कर्म किए। जब साकार में थे तो उस समय साधन हमारे पास नहीं थे। 71 में जब मैं भी आया हूँ यज्ञ के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी साइंस के साधन नहीं थे और सब कार्य साधारण थे। धोबी घाट भी जैसे पाटे पर धोबी लोग तालाब पर करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर धोबी घाट होता था। जी। और कई कार्य ऐसे थे, जैसे
कोयला आता था तो उसका जो चूरा होता था उसको गोबर में मिला करके ऐसे लड्डू उसके बड़े बड़े गोले बनाते थे और वही बॉयलर में जलाते थे। तो ये सब काम हम भी करते थे, यहाँ पर सभी भाई बहनें मिलके करते थे जी। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा थे साकार में तो वो भी ये कार्य करते हुए ऐसे अनुभव करा देते थे। कोई भी आत्मा उनके सामने आए तो कार्य साधारण है लेकिन योग इतना पावरफुल था जो उनकी दृष्टि से सतयुग का साक्षात्कार हो जाता था जी। और बाबा कभी कभी नशे से कहते थे, देखो बच्चे, ये मिट्टी का गोला जो हमारे हाथ में है यही विश्व का गोला बन जाएगा, ये सतयुग का गोला मेरे हाथ में आने वाला है। तो बहुत नशा था। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कितने भी साधारण कार्य हों, धोबी घाट कर रहे हैं, कोई ऐसे कोयले का काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, साधारण काम, झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, लेकिन अगर हमारा योग परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है और अलौकिक स्थिति है तो कर्म कैसा भी है लेकिन स्थिति श्रेष्ठ है। तो हमारी स्थिति के द्वारा, हमारी दृष्टि के द्वारा आने वाली आत्माएं जो देखेंगी कहेंगी काम तो बड़ा साधारण का है लेकिन कितनी स्थिति इनकी ऊंची है, महान है। हल्केपन का अनुभव होगा, उनको साक्षात्कार जैसे हो जाएगा, ये साधारण नहीं है तो फरिश्ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि चलते फिरते इष्ट देव या देवी का साक्षात्कार स्पष्ट दिखाई दे। अंत में पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष करने लगेंगे, फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। जैसे कल्प पहले का भी गायन है, अर्जुन का साधारण सखा रूप में भी देखा लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन किया कि आप क्या हो, इतना श्रेष्ठ और वह साधारण सखा रूप। इसी रीति आपके भी साक्षात्कार होंगे चलते फिरते। ये यादगार ऐसा ही सुंदर बना हुआ है कि अर्जुन को पहले तो श्री कृष्ण सखे के रूप में ऐसे साधारण लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपना बहुरूपी दिखाया रूप साक्षात्कार करा दिया, उनको निश्चय हो गया ये तो भगवान है, ये साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। तो परमात्मा कहता है आप बच्चे भी आपस में भले साधारण रीति से रह रहे हो लेकिन आप अनेक आत्माओं के इष्ट देव हो, इष्ट देवियां हो जो आपको अभी साधारण समझ रहे हैं। अगर आप अपनी उस अलौकिक स्थिति में रहेंगे तो उनको अनुभव होगा कि साधारण नहीं, ये तो पूज्य आत्माएं हैं, ये तो हमारे इष्ट देव हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कराने वाले। तो परमात्मा अपने बच्चों को वो नशा, वो समान स्मृति में दिला रहे हैं। कर्म करते हुए उस स्थिति में रहो जो आपके संबंध संपर्क में आत्माएं आए उनको ये अनुभव होने लगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे शुरू में चलते फिरते देखते रहते थे, यह ध्यान में जाकर देखने की बात नहीं। जैसे एक साकार बाप का आदि में अनुभव किया, वैसे अंत में अभी सबका साक्षात्कार होगा। यह साधारण रूप गायब हो जाएगा, फरिश्ता रूप या पूज्य रूप देखेंगे। इसका अभ्यास करना है हम सबको। जितना हम अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे उसके लिए और कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है जी। सिर्फ मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूँ, एक लाइट हूँ, एक ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। जब हम इस स्मृति में बार बार रहते हैं तो ये मिट्टी की देह गुम हो जाएगी। तो या तो उनको लाइट का साक्षात्कार होगा या हमारे फरिश्ते रूप का और देव रूप का साक्षात्कार होगा। यही मेरे पूर्वज हैं, यही मेरे इष्ट हैं। तो परमात्मा कहते हैं कोई ध्यान में जाके, ट्रांस में जा करके कोई देखे, अनुभव करे, वो बात नहीं है, लेकिन आपके कर्म से, आप जब कर्म व्यवहार में आएंगे तो आपकी हल्की स्थिति से, लाइट की स्थिति से उनको ये अनुभव होने लगेंगे। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे शुरू में आकारी ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साथ साथ साक्षात्कार होता था, वैसे अभी भी यह साधारण रूप देखते हुए भी दिखाई ना दे। आपके पूज्य देवी या देवता रूप या फरिश्ता रूप देखें, लेकिन यह तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए न देखने का हो। तभी अनेक आत्माओं को भी आप महान आत्माओं का यह साधारण रूप देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा। बहुत अच्छा अभ्यास है, क्योंकि अगर हम बहुत सारी बातों में उलझ गए, सब कुछ देखने सुनने लगे कि यहाँ ऐसे हो रहा है, ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि जो है इन्हीं बातों में उलझ जाएगी, साकारी दुनिया की बातों में। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब आप ये अभ्यास कर लोगे, जैसे हम देखते हुए भी नहीं देख रहे,
सब ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा एक्यूरेट चल रहा है। इसलिए अपनी बुद्धि को विस्तार में न ले जा करके सार स्वरूप में स्थित करके आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करो। तो जैसे शुरू में बाबा के साक्षात्कार होते थे, लोगों को घर बैठे अनुभव होता था कि एक सफ़ेद पोषधारी सामने आया और वो गुम हो गया, वहाँ श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जब आप ये अभ्यास करोगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, तो आपके द्वारा वो इष्ट देव का साक्षात्कार होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि जड़ चित्रों के मंदिर के पुजारी भी अपने को कितना महान समझते हैं। है पुजारी लेकिन नशा कितना रहता, क्योंकि समझते हैं कि मूर्ति के समीप संबंध वाले हैं। तो जड़ चित्रों के पुजारी भी इतना नशा रखते। यहाँ तो पुजारी की बात नहीं, यहाँ तो संपर्क में रहने वाले, संग में रहने वाले संगी साथियों को इतना नशा और खुशी होनी चाहिए। ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्मा में कोई विशेषता ना हो, यह हो नहीं सकता। तो अपनी विशेषता को जान, उसको कर्म में लगाओ। वैसे ये जो कंट्रास्ट है पुजारी का और यहाँ पर जो हमारे साथ वरिष्ठ भाई बहनें, हमारी दादियाँ साथ रहते हैं, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि आज कोई एक साधारण मंदिर के अंदर सेवाधारी है, कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे सफाई ही कर रहा है, चाहे भगवान के सामने बैठ करके वो पूजा करता है, आरती करता है, तो उसको एक बहुत नशा रहता है। जितने भक्त आत्माएं आती हैं उनके लिए वो एक बहुत श्रेष्ठ आत्मा है जी। क्योंकि भगवान के समीप है, उसकी पूजा कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है। तो लोगों को लगता है कि ये बहुत महान आत्मा है और उसको भी अपना अलौकिक नशा रहता है कि मैं तो भगवान के बहुत समीप हूँ। पूजा करते करते उनके समान बन जाता है, सिद्धि स्वरूप बन जाता है, विघ्न विनाशक बन जाता है, उसके बोल ऐसे होने लगते हैं। आप बच्चे किन आत्माओं के साथ रह रहे हो जो इतनी इष्ट हैं, सबकी कुल देवी कुल देवताएं हैं। परमात्मा तो है ही, लेकिन ये जो साधारण रूप में हम सब देख रहे हैं, हमारी दादियां हैं, हमारे वरिष्ठ भाई बहनें हैं, उन्होंने इतनी तपस्या की है, पवित्रता का व्रत पालन किया हुआ है। इतनी महान आत्माएं, उनके संबंध संपर्क में रहने वाली आत्माएं कितनी श्रेष्ठ होंगी। उनके साथ सेवा का पाठ मिलना, उनके साथ रहने का भाग्य मिलना, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। कोई भी आत्मा जो इस पावन घर में, पवित्र घर में आई है, परिवार के अंदर, उसके अंदर बहुत सी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं की स्मृति में रहोगे तो आपके पास भी कोई साधारण संकल्प नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे लोहा पारस के साथ लग पारस बन जाता है, वैसे एक गुण या विशेषता सेवा में लगाने से सेवा का फल एक का लाख गुणा मिलने से वह एक विशेषता अनेक समय का फल देने के लायक बन जाती। जैसे एक बीज डालने से कितने फल निकलते, वैसे एक भी विशेषता कर्म में लगाना अर्थात धरनी में बीज डालना है। हम लोगों का तो यही अनुभव रहा है कि अगर हमने कोई भी एक विशेषता अपना ली या हमारे अंदर कोई विशेषता थी, मान लो बड़ों ने हमें कोई बात कही और हमने केवल हाँ जी कर लिया, तो हाँ जी की एक विशेषता से उनकी दुआएं मिल गई जी, श्रेष्ठ कर्म करने का बल मिल गया। तो परमात्मा कहता है ये विशेषता एक बीज है। जैसे एक बीज अगर धरनी में डाला जाता है तो वृक्ष बन के अनेक बीज हमको प्राप्त हो जाते हैं जी। ऐसे ही कोई भी विशेषता है, सब विशेष आत्माएं, ऐसा कोई भी नहीं है जो कोई भी विशेषता किसी में ना हो। हमें अपनी विशेषता को पहचानना है। किसी में हिम्मत की विशेषता है, किसी में निश्चय की विशेषता है, किसी में सेवा की विशेषता है, कोई अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ हाँ जी कर लेते हैं, कोई भी कार्य सेवा का हमें मिलता है उसमें हम हाँ जी कर लेते हैं, झुक करके कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, तो कार्य करने से जिन्होंने कार्य हमें दिया उनकी दुआएं मिल गई। जो कार्य हमने किया उससे जिन आत्माओं को सुख मिला उन सब का सहयोग स्नेह मिला। तो ऐसे एक विशेषता अनेक विशेषताओं को अपने आप ले आती है। इसलिए परमात्मा कहते विशेषता एक बीज है और उस बीज को अगर आपने इस धरनी पर डाल दिया, यज्ञ में, सेवा में लगा दिया जी, तो आपके अंदर अन्य सब विशेषताएं अपने आप आ जाएंगी जी। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो जन्म के साथ कोई ना कोई विशेषता की तकदीर साथ लेकर ही आए हैं। सिर्फ अंतर यह हो जाता कि उसको कार्य में कहाँ तक लगाते हैं।
जन्म का भाग्य है, लेकिन भाग्य को कर्म या सेवा में लगाने से अनेक समय के भाग्य का फल निकलना, बीज बोने का यह तरीका आना चाहिए। फल तो अवश्य निकलेगा, बीज बोना अर्थात विशेषता रूपी बीज को सेवा में लगाना। सभी ने इसी आधार से अपनी स्थिति बनाई, इसी आधार से आगे बढ़े हैं जी। क्योंकि जब ब्राह्मण बने, जब उनको एक गोल्डन चांस मिला, परमात्मा के घर में सेवा करने का जो भाग्य मिला, अगर उस भाग्य के आधार से कोई भी कर्म मिला, चाहे बहुत छोटे से छोटे कर्म मिले, हम लोगों को पहले पहले क्या कर्म मिले, यहाँ पर सेवाएं क्या मिली, एक धोबी घाट करने की सेवा मिली, दूसरा उस समय चूल्हे पर रोटियां, लकड़ी पर रोटियां बनती थी, कोई गैस सिस्टम भी नहीं थी, रोटी बनाने की सेवा मिली, हर एक कमरों में झाड़ू लगाने की सेवा मिली, सवेरे सवेरे 4 बजे उठ करके सबके कमरों में पानी गर्म पहुंचाने की सेवा मिली। साधारण सेवाएं थी, लेकिन हमने हाँ जी किया और लग गए सेवा में, तो सब बड़ों की दुआएं मिल गई, सबका स्नेह मिल गया। तो परमात्मा कहते हैं जो भी विशेषता लेकर के आप यज्ञ में आए, अगर उस एक विशेषता को आप कार्य में लगा दो तो अनेक सब विशेषताएं अपने आप आ जाएंगी। ये है अनेक जन्मों का भाग्य बनाने की तकदीर। जितनी आप भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो, आपके हाथ में है, लेकिन कोई भी विशेषता को सेवा में जरूर लगाओ, क्यों विशेषता बीज है और उस एक बीज को लगाने से अनेक विशेषताएं अपने आप आ जाएंगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि जिस भाग्य के लिए कल्प पहले की यादगार में भी अब तक 1 सेकंड का समीप रहना भी महान समझते हैं, तो जो प्रैक्टिकल में है उन्हीं की खुशी, उन्हीं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता को सामने रखने से व्यर्थ बातें समाप्त हो जाती हैं। आज किसी भी मंदिर में कोई दर्शन के लिए जाता है, कितना समय उसके पास जो खड़ा होता है, समीप से अगर दर्शन हो गया भगवान का 1 सेकंड के लिए भी, कि मूर्ति के आगे गया, हमने देखा इतनी बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, और लाइन के बीच में अगर 1 सेकंड खड़े होकर के दर्शन कर लिया, इतना प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है कि हमने भगवान का बहुत अच्छी तरह से दर्शन किया। उसके अंदर जैसे लगता है सब कुछ पा लिया हमने। तो परमात्मा कहता है देखो समीप आने का उन आत्माओं को भी कितना नशा होता है, कितनी खुशी होती है, और आप तो सदा समीप रह रहे हो। जो ऐसी इष्ट आत्माएं हैं, जो ऐसी पूज्य आत्माएं हैं, उनके साथ आप पार्ट बजा रहे हो। साधारण नहीं समझो, जिनके साथ आपका पार्ट है वो बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं जी। तो उस नशे में रहेंगे ना, तो आपके अंदर वो विशेषताएं अपने आप आ जाएंगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार जो विशेषता प्राप्त है उसे सदा कार्य में लगाओ तो औरों की भी विशेषता दिखाई देगी। विशेषता न देख बातों को देखते हो, इसलिए हार होती है। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखो, 1-2 में फेथफुल रहो, तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। संगठन में अगर ये बात हम ध्यान पर रखते हैं, क्योंकि संगठन में मान लो आज 10 का संगठन है, 20 का संगठन है, और उस 20 में से हर एक की हम 2-2 विशेषताएं भी ध्यान पर रखें कि इस आत्मा को जो परमात्मा ने चुना है, जो इस सेवा में निमित्त बनाया है, इसके अंदर ये विशेषता है। अगर 10 में हम केवल 2-2 विशेषताएं देखें और हर एक की अलग अलग विशेषता होती है जी, और उसी विशेषता की नज़र से जब हम व्यवहार करते हैं और फेथ रखते हैं, तो वो आत्मा हमारे समीप आ जाती है। संगठन एक मत हो जाता है। संगठन को जोड़ने का एक सही तरीका यही है। परमात्मा ने बहुत अच्छी विधि सुनाई, एक दूसरे में फेथ रखो और उस आत्मा की आप विशेषताओं पर ध्यान दो, और जिस प्रकार की उसकी विशेषता उसको उसी तरह से लगाओ सेवा में। मान लो किसी के अंदर बहुत सफाई की, स्वच्छता की व्यवस्था है, कोई हर चीज व्यवस्थित रख करके बहुत साफ सुथरा स्वच्छ रखता है, आपने वही सेवा उसको दे दी तो परफेक्ट करके आपको दिखाएगा जी। है विशेषता। लेकिन मान लो आज आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर साइंस की बहुत बुद्धि तीव्र है, और उसको आप कह रहे हो नहीं साइंस नहीं पढ़ाएंगे तो इसको बिजनेस करना सिखाएंगे, तो उसको बिजनेस में मन ही नहीं लगेगा। डॉक्टर बनना चाहता है, उसको डॉक्टरी आपको पढ़ानी पड़ेगी। अगर कोई इंजीनियरिंग विशेषता लेकर के आया, क्योंकि पूर्व जन्म के उसके संस्कार हैं, अगर उसको इंजीनियर बनने का शौक है और उसी ढंग से वो खोज करता है, सोचता है, विचार चलते हैं, उस विशेषता को परखना चाहिए। लौकिक में भी माता पिता को भी
बच्चों की विशेषता परख करके उसी प्रकार से उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, पढ़ाई करानी चाहिए, ताकि उसमें योग्य बन जाए, नंबर 1 आ जाए। ऐसे ही परमात्मा ने हमारे इस संगठन को एक मत बनाने के लिए हर आत्मा की विशेषताओं को देखा, और हमारी दादियां भी हम सबकी विशेषता को देख करके कि इस आत्मा की ये विशेषता है, उसी अनुसार हमें सेवा दी। और हमने उसमें अगर बहुत प्यार से, लगन से वो सेवा की तो कई विशेषताएं आ गई, और साथ साथ संगठन में एक दूसरे की विशेषता को देखने से हमारा स्नेह बढ़ा, एक दूसरे में विश्वास बढ़ा, इससे संगठन एक मत हो गया, और एक मत संगठन के कारण सेवा में इतनी वृद्धि हुई। बिल्कुल भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। हर एक की विशेषता को देखो तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी ग्लानि की बातें सुनावे तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। यह अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक की बात दूसरे से सुनी, दूसरे की तीसरे से सुनी, और फिर वह व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती, जिस कारण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता। कई बार कोई की एक छोटी सी कमी हमने देख ली, और देख करके हमने दूसरे को वर्णन की। अगर उसने उसको टेका दे दिया और उसने उस बात को बड़े रूप में ले लिया कि हाँ ये हो सकता है, माना ये समझना, ये कह देना, माना उसको टेका देना जी, कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैं भी समझता हूँ। तो वो बात जो छोटी सी थी वो एक के कान तक गई, उसने दूसरे को सुनाई, दूसरे ने तीसरे को सुनाई, और वो छोटी सी बात एक बहुत बड़े पहाड़ के रूप में आ जाती सामने। इससे वायुमंडल बिगड़ जाता है। अगर उसकी बात को हमने देखा और उसी समय हमने उसको करेक्ट कर दिया, या उसकी विशेषता के आधार से उसको छिपा दिया, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि कमियां तो हर एक के अंदर है। अगर हम कमियों को देखेंगे तो वायुमंडल को हम भारी कर देंगे, दूषित कर देंगे जी। कमियों को न देख करके उनकी विशेषताओं पर अगर हमारा ध्यान जाता है और निश्चय के आधार से उन विशेषताओं को हम लगाते हैं तो संगठन मजबूत रहता है। अगर कमियों को फैलाएंगे तो नेगेटिव वातावरण बन जाएगा, और जिसकी बात हमारे तक आई, हमने वायुमंडल में फैला ली, तो उसकी भावनाएं हमारे पर टूट जाएंगी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सबके मुख से हर एक के प्रति वाह वाह निकले, तभी बाप की वाह वाह होगी। कोई की बात अगर नीचे ऊपर देखते हो, सुनते हो, तो दिल में नहीं रखो, ऊपर दिया और खत्म। अपने आप को सदा खाली और हल्का रखो। अगर दिल के अंदर किसी भी प्रकार की बात होगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं। इसलिए एक दूसरे को वर्णन करने की बजाय, मान लो कोई को सुधारना ही है, तो जो निमित्त हैं जिनके द्वारा सुधार उसका हो सकता है, को सुना दिया और हम हल्के हो गए, तो इससे वायुमंडल बिगड़ेगा नहीं, बल्कि और एक दूसरे से स्नेह बढ़ेगा। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको ये विधियां बताते हैं संगठन को एक मत रखने की। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक कैसे हम एक मत होकर चलें और कैसे अपने संगठन को मजबूत बनाएं, उस विधि को समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें ब्रह्मा बाप समान साकार स्वरूप में रहते, साधारण कर्म करते अपनी स्थिति को शक्तिशाली और श्रेष्ठ बनाना है, साक्षात्कार मूर्त बनना है। परमात्मा ने कहा कि अनेक जन्मों का भाग्य बनाने के लिए हमें अपनी विशेषता को ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। परमात्मा ने कहा कि संगठन में रहते हमें सदा एक दूसरे की विशेषता ही देखनी है, कभी किसी के अवगुणों का चिंतन नहीं करना है, सदा सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। अंतिम समय के लिए पुरुषार्थ स्टेज ऐसी हो जो साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो। वातावरण पावरफुल क्यों नहीं बनता? सुनी सुनाई व्यर्थ बातें वातावरण में फैलने के कारण एक दो की ग्लानि की बातें
अगर परिवर्तन कर सकते हो तो सुनो, नहीं तो सुनते हुए भी ना सुनो। ईश्वरीय परिवार वाली हर आत्मा विशेष है, सिर्फ अंतर यह रह जाता है कि उसको कार्य में कहाँ तक लगाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।